जो पत्रकार है, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, वो अपना सोर्सेस के आधार पर करते हैं। इनको नकारना है तो आप नकारिए एट योर ओन पेरिल, क्योंकि जो एविडेंस है, जो पेपर के माध्यम से जो मिल रहा है, जो मार्केट में जो खबरें चल रही हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है जो बेनामी ट्रांजैक्शन करके जो लग रहा था इनको पहले कार्ति चिदंबरम को कि हमारे नाम नहीं है, हम डायरेक्टर नहीं है उस कंपनी में, इसलिए हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है। ये ईडी रेड्स के माध्यम से ये भी सिद्ध हो गया कि एडवांटेज स्ट्रैटेजिक में जो जिनको डायरेक्टर बना के बिठाए वो केवल और केवल पेपर डायरेक्टर्स हैं। उन सब ने कार्ति चिदंबरम के उनके चिल्ड्रन के नाम पर विल सबमिट किए हुए हैं। ये सारे ईडी के हाथ में लगा हुआ है। तो इसलिए इस प्रकार का झूठ फैलाने से एडवांटेज स्ट्रैटेजिक उनका है ही नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड पेपर मिल चुका है ईडी को, तो इसलिए कहीं बच नहीं सकते हैं। एविडेंस इज माउंटिंग। तो इस प्रकार की जब ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो या ये सारे एजेंसीज कोर्ट में सबमिट करेंगे एविडेंस को, सब कुछ कोर्ट के तहत ही होगा, तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चोरी जो है वो पकड़ी गई है। जिस प्रकार 2G में कोयला घोटाले में कांग्रेस पार्टी जीरो लॉस थ्योरी दे करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, अंत में क्या हुआ, पूरी चोरी पकड़ी गई और सारे केसेस सारे जनता के अदालत में सिद्ध हो गए। और कोर्ट केसेस में भी कई लोग कोर्ट कचहरी में आज भी उसकी चक्कर काट रहे हैं। ओके, तहसीन पूनावाला, क्विक रिएक्शन, देन संतोष भारती एंड नवाब मलिक। तहसीन पूनावाला, योर रिएक्शन टू जीवीएल भाई। क्विक रिएक्शन, जीवीएल भाई ने दो अलग अलग चीज, करेक्ट, जीवीएल भाई ने दो अलग अलग मुद्दे बोले, मैं दोनों को क्विकली रिएक्शन कर दूं। एक तो एडवांटेज की उन्होंने बात की, इस बात में बीजेपी को सचमुच में एडवांटेज है। नितिन गडकरी से लेकर पूर्ति ग्रुप में किस तरह से फेक डायरेक्टर्स है, इसके तो पूरी बीजेपी को मास्टरी हो चुकी है, तो उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। आपके पास सबूत है, आप मुझे उसका जवाब दीजिए, आपने कार्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप यहां करेंगे वहां करेंगे, पायोनियर को लिख करेंगे, उसका जवाब आपने दिया नहीं। और दूसरी बात, आपने 2G की बात की, आपसे मैं पूछता हूं 2G घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, आपने कितने एफआईआर रजिस्टर किए? जो भी एफआईआर रजिस्टर किए तो यूपीए सरकार ने, अंडर कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने बोला। ओके, तहसीन आपने रजिस्टर नहीं करे, वो कोर्ट ने आपको बोला। 2G में कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने बोला, कोर्ट में कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने बोला। जब मीडिया रिपोर्ट आई, जब जी ने रिपोर्ट करा, आपने कितने किए? अरे इन्होंने कितने किए वो देखे। बड़ा बड़ी बात यह है, आपने नहीं करी वो कार्रवाई, प्रॉब्लम इन्होंने कितने किया कार्रवाई नहीं करी। मैं सीधा रुख करता हूं संतोष भारती का। संतोष भारती, क्या आपको लग रहा है जो संसद में आज कोर्ट के ऑर्डर पे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने हुआ, उसमें एआईडीएमके ने काफी शोर मचाया, भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो भी कह रही है, क्या आपको लग रहा है कार्ति के मुद्दे पर चिदंबरम तो फंसा ही है, और उसके साथ साथ बिकॉज चिदंबरम इज अ बिग लीडर ऑफ कांग्रेस भी घेरे में आएगी? अमित, आज के दिन कई तरह के आरोप चिदंबरम साहब के ऊपर लगे हैं। कांग्रेस के भी एक एमपी ने किसी और संदर्भ में जिक्र किया है और हार का ठीकरा उनके सर पे फोड़ा है, इनके और इनके बेटे के सर पे फोड़ा है। अब हनुमंत राव की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज आपको बताऊं, जब चिदंबरम साहब वित्त मंत्री थे तब ये चर्चा में चारों तरफ एक ही नाम आता था, वो था उनके साहबजादे का, जिनकी हम आप बात कर रहे हैं, कार्तिक का। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये मानना है कि कोई भी पत्रकार जब आरोप लगाता है, और मैं उनकी पॉलिटिक्स का प्रशंसक नहीं हूँ चंदन मित्रा के, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चंदन मित्रा के अखबार में अगर कुछ छपा है तो चंदन मित्रा में ये करेज होगा कि वो इस स्टोरी के साथ खड़े रहें, क्योंकि जब कोई रिपोर्टर लिखता है, अच्छा रिपोर्टर वो होता है जो स्टोरी के साथ खड़ा रहे, उसकी स्टोरी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो। तीसरी चीज़, जब किसी बड़े राजनेता के ऊपर आरोप लगता है, हमीश, चिदंबरम साहब हों, मनमोहन सिंह जी हों या कोई और हों, मैं आज के लोगों का भी नाम लेता हूं, अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है, चलिए अरुण जेटली के ऊपर ही आरोप लगे कभी, ये पब्लिक के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी जांच अवश्य हो, और जांच भी तो हो ही रही है, नहीं, उसी जांच में खुलासा हो ना, जांच भी उस तरीके से हो कि कोई उंगली ना उठा पाए। मेरा सिर्फ ये कहना है। अभी तहसीन ने बोला सिलेक्टिवली लीक की गई है इंफॉर्मेशन। आई थिंक कि ये रिपोर्टर की काबिलियत है कि कौन सा रिपोर्टर कौन सी खबर निकाल लेता है। एक वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड हियर,
डू यू थिंक कि चिदम्बरम के जो ग्रह है वाकई खराब है? देखिए आप, चाहे वो इशरत जहां का मामला हो, चाहे वो अफजल गुरु का मामला हो, चाहे वो अब कार्ति चिदम्बरम का मामला हो, चाहे हनुमंत राव साहब जो है वो आप लोग आए होंगे कि कांग्रेस हारी है, वो पी चिदम्बरम की वजह से ही हारी है। आपने जब ग्रहों की बात की, चिदम्बरम साहब खुद बहुत बड़े पूजा पाठ में भरोसा रखने वाले हैं और बहुत सारी पूजा पाठ कराते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये ग्रह खराब है या नहीं है, लेकिन सियासत में तो उनके पॉलिटिकल स्टार्स थोड़े खराब हैं। ओके ओके, नवाब मलिक, डू यू थिंक चिदम्बरम एंड हिज फैमिली is now becoming big embarrassment for UPA too, especially for UPA, and you were part of UPA? आपका क्या टेक है इसके ऊपर? नवाब मलिक, over to you. And BJP is aggressive on this point. अमित जी, जिस तरह से खबर आई है कि कार्ति की कंपनी ने विदेश में निवेश किया, उन्होंने उल्लंघन नियमों का किया, इस तरह से सिलेक्टिव खबर लीक की गई। सवाल है, इस देश में नेता हो, कोई उसका घर का व्यक्ति हो, कानून के दायरे में कोई भी बिजनेस करने का अधिकार उसका कोई छीन नहीं सकता। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ईडी वो कंट्रोल करते हैं, इनकम टैक्स वो कंट्रोल करते हैं, तो निश्चित रूप से जांच हो रही है। तो अगर कोई गैर कानूनी ढंग से कार्ति ने कारोबार किया या मनी लॉन्ड्रिंग की या किकबैक लिया, जो कुछ है, तो कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज करके कोर्ट के सामने चार्जशीटेड करना चाहिए। खबर फैलाकर AIADMK जो कि भारत NDA के अंग है, बीजेपी निश्चित रूप से, चिदम्बरम साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो पॉलिटिकली तो हु हल्ला मचाया जाएगा। जब पूरी सरकार आपके पास है, मशीनरी आपके पास है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ बीजेपी नहीं हल्ला मचा रही, और AIADMK के NDA का अंग नहीं है, करें, अरेस्ट करें। नहीं, आपको मैं एक NDA का अंग नहीं है AIADMK। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? आप रोक कौन रहा है? AIADMK के NDA का अंग नहीं है। नहीं है। आज इस सरकार में उन्होंने ये नई स्टोरी मैंने सपोर्ट किया हुआ है इस सरकार को, मोदी साहब को उनका समर्थन है। उनका NDA का अंग नहीं है। नहीं, आप समर्थन है। मैं जीवीएल से क्लैरिफाई कर लेता हूं। If this is a new development, I don't know much about it. मैं आपको बता दूं। डेप्यूटी स्पीकर कौन है? डेप्यूटी स्पीकर कौन है? डेप्यूटी स्पीकर कौन है? ओके, जीवीएल, इट डजंट मीन अगर डिप्टी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर कौन है? तो वो NDA का पार्ट है। जीवीएल, कैन यू क्लैरिफाई? नवाब मलिक जी स्ट्रेटेजिकल वो उनके साथ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, नवाब मलिक जी, हमारा कोई अलायंस नहीं है, न ही हमने किसी चुनाव उनके साथ लड़ा है, न ही वो NDA के पार्ट है। आप इस हिसाब से अमीश जी ये भी कह सकते हैं NCP हमारे साथ है, क्योंकि आपने हमें समर्थन किया था महाराष्ट्र में सरकार को चलाने में, सरकार को बनाने में। तो इस प्रकार का एक कहीं हाउस में उन्होंने समर्थन किया हो, नवाब मलिक, नाउ यू आर ट्रैप्ड इन योर नहीं गलत होगा जितना आप हमारे साथ हैं। नवाब मलिक, चलिए, वी आर नॉट डिस्कसिंग हु इज पार्ट ऑफ NDA एंड हु इज नॉट पार्ट ऑफ NDA। लेट्स फॉरगेट इट। अमीश जी, सर भूलते हैं NDA का पार्ट है कि नहीं है? वहां तमिलनाडु की राजनीति में स्टोरी ऑफ द डे, द बिग स्टोरी ऑफ द डे, विरोधी है ऑफ द डे, व्हिच इज कार्ति चिदम्बरम के ऊपर बड़े चिदम्बरम की पॉलिटिकल जो भी लाइन रही, कांग्रेस में रहे या मुबनार जी के साथ रहे, तो वो कहीं ना कहीं जयललिता के खिलाफ उनकी राजनीति रही है। और आज सरकार को समर्थन जयललिता जी का है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कार्रवाई करके दिखाए ना। अगर कानून नहीं, सरकार की कार्रवाई हुई है तभी तो डिटेल निकली है। ये ढंग से उन्होंने काम किया है, ईडी की रेड हुई है तभी तो डिटेल निकल के आई है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई है तभी तो इतनी डिटेल निकल के आई है। नहीं, रेड होना नहीं, रेड जांच ये गुनहगारी का कोई पैमाना नहीं। रेड और जांच के आधार पर सर एक बात बताइए। नहीं, ओके, होल्ड ऑन सर, शीट फाइल करनी चाहिए और आपके नेताओं पे भी बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। किसी का छापा पड़ जाए और गुनहगार गलत है। टेल मी वन थिंग, नवाब मलिक, होल्ड ऑन। नवाब मलिक, आरोप तो लगाते रहिए। नहीं, आरोप नहीं लगाते। आपके नेताओं पे तो कई आरोप भ्रष्टाचार के सिद्ध भी हुए। जी, आपके नेताओं पे तो कई भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध भी हुए। मैं सीधा रुख करता हूं आपके बात। नवाब मलिक, लिसन टू मी नाउ। दो चीजें। कोई अमीश जी, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। 2006 से आप गलत ना बोलें। आप टीवी के माध्यम से दुष्ट प्रचार ना करें। 2006 से 2014 के दौरान
2006 से 2014 के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे मिस्टर पी चिदम्बरम, और जो कार्ति चिदम्बरम की आमदनी बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, साम्राज्य बढ़ता है, वो भी इन्हीं 8 सालों में बढ़ता है। दैट इज अ रियल स्टोरी। क्या इसमें आपको लिंक नहीं दिखता? और जहां तक आप अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप सर यूपीए के पार्ट थे, आप यूपीए के पार्ट नहीं थे क्या? यूपीए 1 में जो अच्छा काम हुआ उसमें तो एनसीपी का हिस्सा है, लेकिन जो करप्शन हुआ, जो 2G में गड़बड़ हुई, नहीं, शुड आई एक्सपोज द 2G केस? यू वांट मी टू वंस अगेन एक्सपोज द 2G केस? जो कोल स्कैम हुआ, जो CWG हुआ, उसमें आपकी भागीदारी नहीं थी। न्याय प्रविष्ट है जरा। अभी छगन भुजबल के भतीजे पे जो आरोप लगे हुए हैं, वो जो अरेस्ट हुए हैं, अब सर हम डिटेलिंग में जाएंगे तो फंस जाएंगे। आप सवाल खड़ा कर लें, फिर मुझे बोलने दें। नहीं, 2006 से 2000 आंसर नहीं, डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा आपको। डिटेल नहीं ऐसा अमीर जी, देखिए आपके चेहरे के नकाब उठाऊंगा तो बहुत कुछ बातें आगे चली जाएगी। आप मुझे बोलने दीजिए ना। वाज ईदर होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। उसी दौरान उनके बेटे का साम्राज्य, संपत्ति, बिजनेस बढ़ता है। ये को रिलेटेड कैसे है? आंसर मी दैट नवाब मलिक, इफ यू वांट टू डिफेंड कार्ति चिदम्बरम टुनाइट। ऐसा है अमित जी, अभी आपके जितने सवाल है, कोई भी आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ। एक, जहां तक आप कहते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है, आज ईडी पे कोई कांग्रेस का या यूपीए के नेताओं का कंट्रोल है? सरकार पे नहीं है। पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर चिदम्बरम साहब के बेटे ने या चिदम्बरम साहब ने कोई गलत काम किया है तो आज वो मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अखबारों में खबर आती है, निश्चित रूप से उनके अपने सोर्स होंगे, उनको खबर मिली होगी, अखबार में खबर छपी, लेकिन अखबार की खबर से कोई दोषी है या कोई जांच हो रही है तो मेरे सवाल का जवाब कोई रेड हो गया तो आप बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत स्विफ्टली मेरे सवाल को टर्न कर रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। 2006 से 2014 के दौरान चिदम्बरम साहब केंद्र में मंत्री थे, बड़े मंत्री थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसी दौरान कार्ति चिदम्बरम की संपत्ति बढ़ती है। उसी दौरान एयरसेल मैक्सिस की डील होती है। उस एयरसेल मैक्सिस की डील से पैसा आता है, वो पैसा कहां जाता है? जवाब आपके पास है तो बताइए फिर। अमीर जी का चिदम्बरम साहब के बच्चे नहीं, चिदम्बरम साहब के लड़के को कोई कारोबार करने का कोई कानून के तहत मनाही है? अगर लेजिमेट कोई बिजनेस कर रहा है और वो कमा रहा है तो उसमें अगर कोई गलत काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चिदम्बरम के बेटे की संपत्ति कैसे बढ़ गई चर्चा होती है, और उसी के बाद अदानी की संपत्ति कैसे बढ़ गई आप बताएंगे, अंबानी की संपत्ति कैसे बढ़ गई आप बताएंगे, और इन लोगों की संपत्ति नो, बिल्कुल अधिकार है। डोंट से लाइक दैट। इज देयर एनी केस अगेंस्ट देम? बिल्कुल अधिकार है। दिस इज द फॉल्स प्रोपेगेंडा बाय अ सेक्शन ऑफ मीडिया टू डिफेंड द लीडर ऑफ यूपीए, उसको पूरा अधिकार है। पीपल, लेकिन एयरटेल मैक्सिस की डील सामने आती है और उसके बाद विदेशों में कंपनी खरीदी जाती है, गलत तो ये कहां तक जायज है? अगर ये जायज है तो बताइए, अगर ये जायज है तो बताइए। नहीं, वो पूरी दुनिया में कोई डील होती है और उसके बाद गलत है, उसके बाद कोई गलत है, किस कानून का उल्लंघन हुआ है? किस कानून का उल्लंघन हुआ बताइए अमीश जी, किस कानून का उल्लंघन हुआ है? अगर कानून तोड़े गए तो मुकदमे क्यों नहीं दर्ज होते? कानून तोड़े गए तो सिर्फ चर्चा और